गाइस एनएफसी का पेपर आज ही शेड्यूल था। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का पेपर 8 जुलाई को शेड्यूल था और पेपर चूंकि दोस्तों ऑफलाइन में मोड में था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये कहा था कि सर पेपर चूंकि ले जाने नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट्स को, तो आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके वीडियो बनाइएगा। तो गाइस हम हाजिर हैं एनएफसी में। टोटल दोस्तों 1 आवर का ये पेपर था और 40 क्वेश्चन सिलेबस में था, टेक्निकल के सिलेबस में था कि 40 क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे, रिलेवेंट ट्रेड से आएंगे। और ये दोस्तों पेपर इलेक्ट्रिकल का है। चलिए मैं इस पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों एनएफसी का पेपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो बनाने का एक मतलब ये भी था कि आने वाले टाइम में जब भी एनएफसी की न्यू रिक्रूटमेंट आएगी तो यहाँ पर कैंडिडेट चाहे वो 3 साल बाद देख रहे हैं, 4 साल बाद ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया क्वेश्चंस का जरूर लगेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उपलब्ध होता नहीं है। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन याद हो इसके अलावा वीडियो के तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो इससे कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाएगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये था कि इन्होंने कैंडिडेट्स ने हमें ये प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं उनकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको कि पहला क्वेश्चन था कि वोल्टेज सर्ज को रोकने के लिए सबसे पहले कौन सा इक्विवेलेंट वोल्टेज सर्ज को रोकता है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो गया लाइटनिंग अरेस्टर, इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि डिफिनीशन ऑफ आरएमएस वैल्यू। गाइज यहाँ पर आप डिफिनीशन जब ऑफ आरएमएस वैल्यू की जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इक्वल टू सेम हीट ऐसा कुछ करके ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे उसको क्लिक करना होगा। सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों V इक्वल टू 100 साइन ओमेगा तो ओमेगा टी। यहाँ पे दोस्तों आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर V एवरेज का जो होगा फॉर्मूला होगा वो 2Vm/π होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, V एवरेज इक्वल टू 0.3 Vm, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है और आप इसको डायरेक्ट Vm की वैल्यू पुट करके आपको 63 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, चौथा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, 4 रेजिस्टेंस आपके पास सेम वैल्यू के हैं और इनका जो इक्विवेलेंट होता है दोस्तों वो 0.25 है और पैरेलली कनेक्ट है। मतलब अगर 4 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलली कनेक्टेड है और इसका इक्विवेलेंट 0.25 होता है तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 1 ओम। और इसी एक 4 रेजिस्टेंस को एक बार फिर से हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 1 ओम के 4 रेजिस्टेंस आपको अगर सीरीज में कनेक्ट करने होंगे और हर रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा तो इक्विवेलेंट दोस्तों हो जाएगा आपका 4 ओम। दोस्तों यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं एकदम डिटेल में समझाऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको क्वेश्चंस का टाइप पता चलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं प्रॉपर समझाने पे आ गया तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको सिर्फ क्वेश्चंस का रिव्यू मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि सिल्वर का जो है रजिस्टेंस 1 ओम है और मैग्नीन का स्पेसिफिक रजिस्टेंस 30 गुना है सिल्वर के स्पेसिफिक रजिस्टेंस से, और सिल्वर मैग्नीन का जो रेजिस्टेंस हमें न्यू रेजिस्टेंस मैग्नीन का फाइंड आउट करना है जो कि सिल्वर के लेंथ का 1/3 था, 1/3 था और डायमीटर इसका भी 1/3 था। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अप्रॉक्स मुझे लगता है 90 ओम इसका आंसर आएगा। आप एक बार खुद से ही मैच कर लेंगे तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 40 क्वेश्चन टेक्निकल के जरूर आने थे लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आए हुए थे, नॉर्मल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन था दोस्तों कि 1 - tan डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 1 + tan डेल्टा का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना था, इसे आप जैसे ही 1a - b का होल स्क्वायर का ओपन करेंगे तो a + a² + b² - 2ab, दूसरे ब्रैकेट को भी अगर आप ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab करेंगे तो आप -2 tan डेल्टा और +2 tan डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + tan डेल्टा दोस्तों सेक स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 1 + tan डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 + tan डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर डेल्टा, इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन किस ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो यहाँ पर दोस्तों राजपूत में इसका आंसर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो और बहुत सारे बुक्स में ये भी दिया है कि जो जनरेटिंग स्टेशन वाला ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंडक्टर में करंट फ्लो होने से कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसका रीज़न क्या है, तो कोलिजन ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का, उसके फलस्वरूप दोस्तों कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है। और एक क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, काफ़ी क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी थे, उसमें से एक न्यूमेरिकल था दोस्तों मोटर का आया था जिसमें आपको ईबी पूछा था, बैक ईएमएफ पूछा था, आपको वी डेटा दिया हुआ था, RA की वैल्यू दी थी और फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी और टोटल करंट जो मोटर ले रहा है वो दिया था। तो आपको ISH शंट मोटर था दोस्तों, ISH फाइंड करना था, RSS दिया हुआ था, तो V से आप डिवाइड करोगे RSS से तो ISS आपको मिल जाएगा और आप टोटल करंट से ISS जब माइनस करोगे तो आपको IA मिल जाएगा। IA जब मिल जाएगा आपको और RA दिया रहेगा तो इससे आप
ईबी की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के से भी रिलेटेड था, जिसमें आपको मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करनी थी, मैक्सिमम इफिशियंसी किस केवीए पर होगी। तो यहाँ पर आपका जो केवीए रेटिंग थी, इसके बाद अंडर रूट में आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, तो आयरन लॉस भी दिया था, कॉपर लॉस दिया था, और रेटिंग जो केवीए थी वो फाइंड करनी थी, और मैक्सिमम इफिशियंसी जिस केवीए पर होगी वो आपको आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। यूनिवर्सल मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन था आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल को हम रिवर्स करके यूनिवर्सल मोटर की हम जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन था कि एक 3.5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में एक 3.5 ओम का एक प्योर इंडक्टर है, तो करंट क्या होगा इसमें, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में इक्वल होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन था कि स्विच गियर का डिफिनेशन पूछा था, तो स्विच गियर का डिफिनेशन के हिसाब से आप अपना आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो इंजेक्टेड ईएमएफ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो दोस्तों जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में इंजेक्टेड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप फ्रीक्वेंसी होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का दोस्तों टॉर्क कैसे इंक्रीज किया जाता है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का दोस्तों रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करके हम टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन सा डिवाइस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में सबसे कम प्रभावित होता है, तो इसमें कई ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, सीलिंग फैन, हीटर, तो आई थिंक दोस्तों हीटर इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में सबसे कम प्रभावित होता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं कि अगर आपके पास 1000 ओम के कई रेजिस्टेंस हो और आपको 1500 ओम का एक इक्विवेलेंट बनाना है, आपके पास 1500 ओम का एक रेजिस्टेंस नहीं है, आपके पास 1000 ओम के कई रेजिस्टेंस है, तो आपको 1500 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, कैसा कॉम्बिनेशन यूज करना होगा, तो आपको 1000 ओम के 2 पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कनेक्ट करने होंगे, जिसका आपका इक्विवेलेंट 500 ओम हो जाएगा, और इन्हीं दोनों 1000 ओम के पैरेलल के कॉम्बिनेशन के साथ आपको सीरीज का 1000 ओम जोड़ना होगा, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, तो आपका इक्विवेलेंट आपको दोस्तों 1500 ओम मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी था। और सेमीकंडक्टर की इन्होंने डिफिनीशन टाइप का पूछा था कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में था कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है सेमीकंडक्टर की इफिशियंसी। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, उसमें ये पूछा था, उसमें उन्होंने ये बोला था, बेसिकली आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि 100 मेगावाट का लोड 2 घंटे के लिए चलता है और 50 मेगावाट का लोड जो है 6 आवर के लिए चलता है, और रेस्ट टाइम जो दिन के बचे हुए घंटे होते हैं उसमें कोई भी लोड नहीं चलता है। इसके अलावा दोस्तों वीकली आपको ईयरली दोस्तों 45 डेज ऑफ रहता है, शटडाउन होता है, आपका मेंटेनेंस के लिए आता है, तो टोटल मेगावाट पावर कितना होता है, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 100 × 2 + 50 × 6 500 मेगावाट आवर पर डे, ये आपको पर डे आ गया। अगर आपका टोटल डे ईयरली हम काउंट करें तो 365 में अगर आप 45 माइनस कर देंगे तो आई थिंक 320 आ जाएगा, और आप 320 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो आपका जितना भी ऑप्शन है मेगावाट आवर में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्राइमरी से रेफर्ड रेजिस्टेंस दिया था और सेकेंडरी में रेफर्ड रेजिस्टेंस दिया था, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा था। इसका क्लियर डाटा मुझे नहीं पता, स्टूडेंट ने ऐसे ही मुझे बताया था। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि 4-5 2-3 क्वेश्चन जो मैथ के थे उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया था, सिंपली कुछ फैक्टर के निकालने थे आपको, कुछ में आपको x - 1 अपॉन x + y ऐसे करके 2 आपको इक्वेशन दे दी थी, और आपको x + y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और काफ़ी हद तक बेसिक के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, और आपको इसमें सही मार्क्स होने पे 3 मार्क्स मिलना था, और गलत होने पे दोस्तों 1 मार्क आपका रिड्यूस होना था। और अभी इसका रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है, जैसे इसके रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट होगी मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। वीडियो को पसंद आने पर इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो बस दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।